फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 5 मई 25 की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विकसित भारत पर बयान, कहा बीजेपी भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है, डिफेंस में भी भारत आगे बढ़ रहा है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं डिफेंस की बात करूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, देशवासियों को बताना भी चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने काफी मजबूती हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस आतंकवाद के सवाल से बचती है, बीजेपी ने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो आतंकवाद के सवाल पर मुझे लगता है पता नहीं क्यों बचते थे। मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार ने आने के बाद कितनी मजबूती के साथ कि इस आतंकवाद के संकट को लगभग समाप्त कर देने में कामयाबी हासिल की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया हमला, कहा एसपी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये समाजवादी पार्टी है, ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है। और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने रामलला के निमंत्रण को ठुकराया, राम भक्त और राष्ट्रभक्त उनको ठुकराने का काम करेंगे। जिस पार्टी ने भगवान श्री रामलला के निमंत्रण को ठुकराया है, राम भक्त और राष्ट्रभक्त उनको ठुकराने का काम करेंगे। 2024 में हिसाब चुकता करने का काम करेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कहा बीजेपी ने अभी तक आसनसोल से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, पवन सिंह को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। मैदान छोड़कर भागे पवन सिंह जी आए थे, वहां पे उन्हें भेजा गया था, उन्होंने विड्रॉ किया या उनसे विड्रॉ करा लिया गया, ये सब बातें उनका इंटरनल अफेयर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के 400 पार के दावे को ठहराया गलत, कहा बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। कह तो दिया उन्होंने की बार 400 पार, लेकिन 400 पार कहीं किसी कीमत पे दिखाई नहीं पड़ती है। 370 कहां से 370 करेंगे? बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाया, कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश के लोग सन्न हैं। देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने इस देश के लोगों को सन्न कर दिया है। आज कांग्रेस ने वही कह दिया कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में टीएमसी नेताओं का धरना, टीएमसी के 5 सांसद धरने में शामिल, एनआईए के डीजी, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को तुरंत हटाने की मांग। दिल्ली में थाने परिसर के बाहर बैठे हैं टीएमसी नेता, मंदिर मार्ग थाने के बाहर रात से दे रहे हैं धरना, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर दे रहे हैं धरना, पुलिस हिरासत में लेकर थाने आई है। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग का फैसला, चुनाव आयोग ने बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का दिया आदेश, गृह मंत्रालय को 100 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को रिमांड पर भेजा, ईओडब्ल्यू को 12 अप्रैल तक की रिमांड पर भेजा। डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या का मामले में खुलासा, शूटर अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर, हरिद्वार में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। चेन्नई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, ड्रग्स माफिया जफर सादिक के ठिकानों पर छापा, 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी में एलसीबी ने जफर को किया था गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल, गाड़ी में सवार थे 10 लोग।
यूपी के बहराइच में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। देर शाम टहलने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, फरार ड्राइवर की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्यारोपी नारायण के हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक डंपर एक गाड़ी से टकरा गई है। पाकिस्तान की सत्ता संभालते ही शहबाज शरीफ को 2 दिनों में 2 झटके लगे। पहला झटका सऊदी अरब से लगा और दूसरा झटका सुपर पावर अमेरिका से लगा। पाकिस्तान में नई सरकार बनी, ताज शहबाज शरीफ के सिर पर सजा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर राग अलापने और भारत के खिलाफ जकर उगलते रहे हैं। शहबाज भी उसी उम्मीद में सऊदी अरब पहुंचे, जहां शहबाज को इतना बड़ा झटका मिला कि वो शायद ही उससे उबर पाएंगे। दरअसल सऊदी अरब के मक्का शहर में अल सफा पैलेस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मोहम्मद बिन सलमान की बैठक हुई, जिसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में सऊदी के प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय बताया। साथ ही कहा कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके अपने मुद्दों को सुलझाना चाहिए। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों को इस विवाद पर बात करनी चाहिए। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सऊदी और भारत के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर एक तरफा बात नहीं की। सऊदी अरब ने हमेशा से ही दोनों देशों के बीच बातचीत से ही इस मुद्दे का हल बताया है। ऐसे में सऊदी अरब का एक बार फिर वही रुख शहबाज और पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कश्मीर के मुद्दे के अलावा शहबाज ने सोचा था कि पाकिस्तान के हालात सुधार लेंगे और इसी उम्मीद के लिए वो इस्लामिक देश सऊदी अरब गए थे। उम्मीद तो थी कि सऊदी अरब से मुल्क के हालात सुधारने के लिए मदद मिलेगी, लेकिन हाथ लगी तो निराशा। ये तो पहला झटका था, लेकिन दूसरा झटका पाकिस्तान को सुपर पावर अमेरिका ने दिया, जब वहां भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया और उस पर अमेरिका का रुख पूछा गया, लेकिन अमेरिका ने मामले में कोई भी इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। Been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. ये नए भारत की नई विदेश नीति है, जो एक्शन पर भरोसा करती है, यानी जो जैसी भाषा समझता है उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। तो सारे जो ये टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये तो, और उनमें से काफी लोग ऐसे हैं, काफी टेररिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ऐसे हो गया? नहीं, देखिए, जो भी हो का मतलब नहीं, अब उनको पता होगा ना कि वहाँ उनके यहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हम लोग जो हैं ऐसी चीज़ों पे कभी हम ये नहीं कहते, पर मैं आपको ज़रूर एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि जो आपने जिक्र किया था जी कि भाजपा के नेताओं ने कुछ अपनी नीति के बारे में कहा है। पहले की सरकार जो थी वो बहुत सारी चीज़ें और आतंकवाद को बर्दाश्त करती थी जी। अब वो ज़माना 2014 के बाद गया। हमारे यहाँ कोई आतंकवाद की घटना होती है तो आपने देखा है कि उरी में देखा है, बालाकोट में देखा है, हमने जवाब दिया। तो मैं आपको वही कहूँगा जो बाकी नेताओं ने कहा है कि हमारे यहाँ से
अगर कोई आतंकवाद की घटना होगी तो इसका जरूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता आया है, लेकिन शायद वो भूल जाता है कि ये नया भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।